बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो था हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किया था, अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 की तरह भी क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। अब क्या है हमारे पास, यूज नंबर लाइन टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ठीक है, नंबर लाइन की मदद से दर्जल आदाद का फ़र्क मालूम करें। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने इसका फ़र्क मालूम करना है नंबर लाइन की मदद से। ठीक है, अब देखें इसको हम सबसे पहले सॉल्व कर रहे थे। +17 है तो 17 एज इट इज़ ही रहेगी। ठीक है, इसी तरीके से माइनस जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है हमारे पास, माइनस बन जाता है और ये 11 आ जाएगा। ठीक है, अब देखें जब 17 में से 11 गए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 6। ठीक है, आंसर इसका क्या आ गया, हमारे पास 6 आ गया। अब देखें हमने इनको अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना है, तीनों इक्वेशन को, तीनों नंबर्स को। ठीक है, तो क्या करना है हमने उसी तरीके से क्या करना है, इक्वल डिस्टेंसेज पे लाइनें लगानी है। ठीक है, इक्वल डिस्टेंसेज पे लाइनें लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से देखें अब हमने क्या करना है 1 सेंटी की। ठीक है, यहाँ से आपने इक्वल डिस्टेंसेज पे लगाते जाना है और 1 सेंटी की हम ये डिस्टेंसेज लगा देंगे। ठीक है, ठीक है, 1 सेंटी पे लगा देंगे और उसके बाद जो वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं, ठीक है, उन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा देंगे। देखें अब देखें हमारे पास क्या है, +17 है, पहला वैल्यू कौन सी है, +17, यानी कि हमने प्लस की तरफ वैल्यूज़ जानी है, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे इसी तरीके से 0। ठीक है, हम सेगमेंट्स कितने कितने के बनाएंगे, हम 2 के सेगमेंट्स बना लेते हैं, ये 2 फिर 4 बना लेंगे। ठीक है, 2 के सेगमेंट्स, इसी तरीके से फिर 6 बना लेंगे। 6 के बाद कौन सा आता है, 8 आ जाता है, 8 के बाद 10 आता है, 10 के बाद 12 आता है, 12 के बाद 14 आता है, दो हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, ये 16 बन जाएगा, ये 18 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा, ये 22 बन जाएगा और ये 24 बन जाएगा और ये 26 बन जाएगा और इसी तरीके से ये 28 बन जाएगा और ये 30 बन जाएगा और ये 32 बन जाएगा। ठीक है, हमने इन वैल्यूज़ को लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट कराना है। अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी थी, सबसे पहले वैल्यू है हमारे पास 17। अब 17 कहाँ से शुरू होगा, 0 से शुरू होगा 17। 17 कहाँ पे होगा, 16 और 18 के बिल्कुल मिड में हमारे पास क्या होगा, 17 होगा। ठीक है, हमने इसको रिप्रेजेंट करा देना है। ठीक है, ये हो गया। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कराएंगे, इसी तरीके से ये लाइन लगा देंगे। अब देखें ये लाइन यहाँ तक आएगी। ठीक है, यहाँ पे हमने तीर शो करा देना है कि हम इस तरफ जा रहे हैं। ठीक है, अब ये आ गया, ये हो गया हमारे पास क्या, 17 यूनिट्स। ठीक है, हमने एक वैल्यू तो रिप्रेजेंट करा दी। अब हमने दूसरी वैल्यू कौन सी है, -11। ठीक है, -11 को रिप्रेजेंट कराना है, यानी कि हमने क्या करना है, 17 से 11 की तरफ आना है। अब 17 हमारे पास कहाँ पे है, अब देख लें हमारे पास 17 यहाँ पे है, इस साइड पे है। ठीक है, 17। अब हमने क्या करना है, 17 से 11 नंबर पीछे जाना है। अब 11 नंबर जब हम पीछे जाएंगे तो कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके 6 के बिल्कुल ऊपर जाके रुक जाएंगे। ठीक है, जब हम 11 नंबर पीछे जाएंगे 17 से तो हमारे पास नंबर कौन सा बचेगा, 6 बचेगा। 6 तक पे हम जाके रुक जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया, ये नंबर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसी को इसी तरीके से इस लाइन पे भी जमा कर लगा देना है। अब ये कहाँ तक आएगा, ये 6 तक आएगा, 6 तक हमने। अब ये लाइन इसी तरीके से हमने तीर शो करा देना है कि ये लाइन 17 से इस तरफ जा रही है, तो हम इसको लिख देंगे कितना कितना, सॉरी 11 यूनिट्स। ठीक है, कितना, 11 यूनिट्स लिख देंगे, ये हो गया 11 यूनिट्स। अब हमने कौन सी वैल्यू, अब उसके बाद हमने तीसरी वैल्यू क्या है हमारे पास, 6। अब 6 को भी हमने रिप्रेजेंट कराना है, तो 6 को हम उसी तरीके से रिप्रेजेंट कराएंगे, 0 से किस तरफ जाएंगे, 6 की तरफ जाएंगे, क्योंकि 6 की वैल्यू हमारे पास प्लस में वैल्यू है ये, तो ये देखें ये हम 6 तक जाएंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 यूनिट्स। ठीक है, ये हमने तीनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करा दिया है और यही हमने काम करना था। ठीक है, अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे के पास क्या है, -34 -n2 +16। अब सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखें -34 आ जाएगा। ठीक है, -34 हमने लिख लिया, इसके बाद माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा और ये 16 बन जाएगा। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि दोनों माइनस की वैल्यू है तो आपस में ऐड होंगी, माइनस की वैल्यू ऐड होंगी तो बचेगा, बनेगा क्या हमारे पास 15। ठीक है, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 15। अब हमने इन तीन वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली पहला वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इस साइड से माइनस वाली वैल्यू लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पे उसी तरीके से हम इसको लाइनों को लगा लेंगे। ठीक है,
क्या करेंगे हम उसी इस डिस्टेंस पे, ठीक है। अब देखें यहाँ तक आ गया, इसके बाद ये डिस्टेंस होगा, इसको हम मज़ीद आगे लगा लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वैल्यू हमारे पास ज़्यादा है और ये जगह हमारे पास कम है, ठीक है। उसी तरीके से हम इनकी लाइनें लगा, इसी तरीके के हमने सेगमेंट्स बना लिया। अब देखें हमारे पास यहाँ से माइनस वाली वैल्यू, तो माइनस वाली वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो यहाँ से शुरू करें, इस साइड पे माइनस वाली वैल्यू होती है और उस साइड पे जाएँ तो प्लस वाली वैल्यू होंगी। तो हमने उसी तरीके से टू के सेगमेंट्स बना लिए हैं, -2 आ जाएगा, इसी तरीके से -4 आ जाएगा और माइनस फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अब सुने, यहाँ पे हमने इसको सॉल्व करना था। अब देखें हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करा दिया है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, -34, ठीक है। -34 कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से 0 से शुरू होगा, तो -34 यहाँ पे हो रहा है। अब देखें हमने ये इसलिए लगा दे डॉटेड लाइन कि ये बहुत बड़ी नंबर लाइन बनेगी, यहाँ पे आपके पास ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हूँ, ठीक है। तो आपने इसी तरीके डॉटेड लाइन लगा के -34 उसी तरीके से लगा देना है, ठीक है। ये आ गया -34, ये यहाँ तक हमने इसको रिप्रेजेंट करा देना है, इसको इसके साथ मिला दें, ठीक है। ये मिल गया। अब हमने क्या करना है, अब देखें ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -34 यूनिट्स, ठीक है। -34 यूनिट हमने इसको रिप्रेजेंट करा दिया है। अब देखें -34 यूनिट्स के बाद अब हमने आगे कहाँ तक जाना है, -16 यूनिट्स तक। तो -16 यूनिट्स हमारे 50 तक बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने इसको आगे फिर ज्वाइन करा देना है। ये देखें अब तीर का निशान हमने इस तरफ भी लगाना है, फिर यहाँ से इस तरफ लगाना है, तो हमारे पास माइनस कितना बनेगा, 16 यूनिट्स बन जाएगा, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट करा दिया। अब देखें अब हमारे पास फाइनल आंसर -50 को हमने रिप्रेजेंट करना है कहाँ तक, 0 तक। अब 0 ये है हमारे पास, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ तक हमारे पास 50। अब हमने ये इन वैल्यूज़ को आपस में ज्वाइन करा देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -50 यूनिट्स, ठीक है। हमने इसको भी रिप्रेजेंट करा दिया है। तो हमने पार्ट नंबर 2 को सॉल्व कर लिया है। अब सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 3 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 3, ठीक है। +2 है, ये +2 एज इट इज़ ही रहेगा। इसी तरीके से माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में प्लस कितना बनेगा, 4 बन जाएगा, ठीक है। ये आपस में फिर दोनों ऐड होंगे, जब ऐड होंगे तो इसका फाइनल आंसर हमारे पास 6 बन जाएगा। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कराना है, क्योंकि हमारे पास प्लस में वैल्यूज़ हैं, तो हमने क्या करना है, प्लस में ही जाना है। अब ये देखें, ये 1 2 हो जाएगा, फिर ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट कर, 0 से हमने सबसे पहले 0 से 2 की तरफ जाना है। अब ये 0 है, अब 2 की तरफ जाना है, यहाँ तक 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हम इसी तरीके से लाइन लगा लेंगे, ठीक है। और तीर का निशान इस साइड पे शो कर देंगे कि ये इस साइड पे जा रही है। अब देखें हम इसी तरीके से लिख देंगे 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट्स हो गए। अब उसके बाद हमारे पास है +4 यूनिट्स, यानी कि 2 से हमने +4 तक जाना है। तो कहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 और 4, यहाँ तक बनेंगे 6 तक, ठीक है। ये हो गया इसकी 6 अपना 4 यूनिट्स और मज़ीद ये हो गए कितना, ये हमारे पास 4 यूनिट्स बन जाएंगे, ठीक है। हमने इसको रिप्रेजेंट करा दिया है। तो तीर का निशान हम इस साइड पे लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास कौन सा है, 6 को भी हमने रिप्रेजेंट कराना है। अब 0 से हम कहाँ तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे, तो और ये 6 हमारे पास ये आ जाएगा। अब इन दोनों लाइनों को हमने रिप्रेजेंट करा देना है। अब इनको ज्वाइंट करा दिया। अब देखें यहाँ पे हम लिख देंगे 6 यूनिट्स, ठीक है। हमने अब तीनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करा दिया है और यही हमने ये काम करना था। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 4 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 अपना 4 को। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है, -94। हम -94 को एज इट इज़ ही लिख लेंगे। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस क्या हो जाएगा, 19, ठीक है। अब 19 इसमें से जब चले जाएंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, इसमें से बचेगा हमारे पास 14 चले गए, फिर 80 बचा, 80 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 75 बचेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या बचेगा, 75 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इन तीनों वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कराना है नंबर लाइन पे। अब हमारे पास सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, माइनस में। अब देखो 0 हम इस साइड पे लाएंगे क्योंकि हमने माइनस में इनको रिप्रेजेंट कराना है, तो यहाँ पे हम सेगमेंट्स बना लेंगे। अब सेगमेंट्स क्योंकि बड़ी वैल्यूज़ हैं तो हम सेगमेंट्स लंबे रखेंगे। क्या करेंगे, कितने कितने के सेगमेंट्स बनाएंगे हम, यहाँ पे हम बना देंगे 9 के सेगमेंट्स, ठीक है। ये 9 का सेगमेंट्स, फिर हमारे पास 18 बन जाएगा, फिर 27 बन जाएगा, फिर 36 बन जाएगा, ठीक है। 36 के बाद हमारे पास क्या आता है, 45 बन जाएगा। 45 के बाद 54 बन जाएगा। ये हम किस तरीके से बनाते हैं, हम 9 के सेगमेंट्स। 9 आ गया, 9 के बाद फिर 18 आ गया, यानी कि 9 इसमें मजीद ऐड कर दिया। 18 के बाद 9 मजीद ऐड कर देंगे तो 27 बन जाएगा। 27 में मजीद ऐड कर देंगे 9 तो 36 बन जाएगा। इसी तरीके से बनाते जा रहे हैं।
अब देखें हमने 9 के सेगमेंट्स बना लिए हैं। अब देखें पहला क्या है 94 -94, यानी कि हमने 0 से जाना है, ठीक है, -94 तक। अब 94 कहाँ पे होगा, 90 और 99 के दरमियान में होगा। 94 बिल्कुल इनके दरमियान में मिड से थोड़ा पीछे बनेगा। देखें अब इसी तरीके से आपने नंबर लाइन फिर रिप्रेजेंट करा दी है। अब देखें यहाँ से हम इसको आपस में ज्वाइंट करा देंगे, ये 0 तक जाएगा और ये 94 तक जाएगा। तो लिख लेंगे हम 94 यूनिट्स, ठीक है, 94 यूनिट्स में लिख देंगे। इसी तरीके से 94 यूनिट्स माइनस में, ठीक है। तो ये तीर का निशान इस साइड पे लगा देंगे कि ये इस साइड पे जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है +90 हमने, यानी कि +19 हमने पीछे जाना है। अब 19 यानी कि 19 हमने किसे 94 से पीछे जाना है, 94 से हमने कितना 19 पीछे जाना है। अब देखिए 19 जब हम पीछे जाएंगे तो हमारे पास कहाँ तक जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 75 तक। अब 75 कहाँ पे होगा हमारे पास, 72 और 81 के दरमियान में, 72 और 81 के दरमियान में, और 72 के बिल्कुल थोड़ा करीब होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक जाएगा, क्योंकि 99 के सेगमेंट से हम 3 के फिर ऐड करेंगे तो 1/3 ही बनेगा इसका, ठीक है। इसी तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करा देना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 19 यूनिट्स, ठीक है, 19 यूनिट्स लिखने के बाद हम तीर का निशान किस साइड पे, इस साइड पे लगा देंगे कि ये इस साइड पे जा रहा है। तो ये हमने रिप्रेजेंट करा दिया। लास्ट में हमारे पास 75, ठीक है, 75 यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, 75 यहाँ तक, यहाँ से बनेगा। अब 75 को कहाँ तक रिप्रेजेंट कराना है, 0 से आ रहा है, ठीक है, 0 से आ रहा है तो कितना 75। अब इसको हम 75 यूनिट से लिख देंगे, ठीक है। ये हमने रिप्रेजेंट करा दिया है, ठीक है, ये हमने लिख लिया है। तो अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट नंबर 5 को, ठीक है। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास -8 और -3 है, ठीक है। अब देखें -8 एज इट इज ही रहेगा, इसी तरीके से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, +3 आ जाएगा, और बचेगा क्या हमारे पास, जब इसमें से 3 चलेगा तो -5 ही बचेगा, ठीक है। अब हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि पहली बड़ी वैल्यू माइनस में हमारे पास, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस साइड से शुरू करेंगे, इस साइड से हम शुरू करेंगे, माइनस वाली वैल्यूज ले आएंगे, ठीक है, यहाँ तक इसको ले जाते जाएंगे, बिल्कुल इक्वल सेगमेंट्स बनाएंगे स्केल की मदद से, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 0, ये -1 -2 -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7 -8 और -9, ठीक है। हमने कहाँ तक जाना है, हमने 0 से कहाँ तक जाना है, -8 तक जाना है। -8 हमारे पास कहाँ थे, ये है, तो इसको हम आपस में ज्वाइंट भी करा देंगे, ठीक है, ये हो गए ज्वाइंट। इसके बाद हमने इनको भी ज्वाइंट करा देना है, ये ज्वाइंट हो गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे, -8 यूनिट्स, ठीक है, -8 यूनिट्स हमने रिप्रेजेंट कराया था, और ये तीर का निशान इस साइड पे लगाएंगे कि यहाँ से इस साइड पे तरफ जा रही है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है +3, यानी कि +3 का मतलब है कि हमने 3 पीछे जाना है, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू थी। अब 3 पीछे जाएंगे तो यहाँ तक वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ तक जाएंगे, इसके बिल्कुल ऊपर लाइन लगा देंगे 5 के, और इसको मज़ीद एक्सटेंड कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे कितना 3 यूनिट्स, ठीक है, 3 यूनिट्स। अब ये 3 यूनिट्स हो गया। अब हमने क्या करना है, 0 से 5 तक, -5 तक भी हमने इसको रिप्रेजेंट करा देना है। -5 ये हो गया, और इसी तरीके से 0 ये हो गया। तो हम इसको लिख देंगे कितना, -5 यूनिट्स। तो -5 यूनिट्स, तो कहाँ से तीर जा रहा है, तो तीर इस साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको रिप्रेजेंट करा दिया। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 को, ठीक है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या है, -81 और हमारे पास -n2 + 16 इसको हम ऐड करेंगे। अब देखें -81 एज इट इज़ ही हम लिखेंगे, ठीक है, माइनस में प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 16 हो जाएगा। इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या बनेगा, जब ये आपस में ऐड होंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 97 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। हमने क्या करना है, माइनस वाली वैल्यू होता है, यहाँ से हम इस तरफ जाएंगे माइनस वाली वैल्यू, तो हम इनको माइनस में रिप्रेजेंट करा देंगे तमाम वैल्यूज़ को, ठीक है। ये हमारी माइनस में वैल्यूज़ बन जाएंगी। अब हमने इसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है। अब हमारे पास क्या है, 81 है पहला। अब यहाँ से हमारे पास 0 से शुरू होगा 81, यहाँ तक 81, ये 81 की पहली लाइन लग गई, 0 के लग गई। अब 81 ये है हमारे पास, तो इसके बिल्कुल सामने 81 की लग गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐड करा देंगे, ठीक है, आपस में क्या करेंगे, ज्वाइंट करा देंगे। अब इन दोनों को हम ज्वाइंट करा देंगे, ये हो गया ज्वाइंट। अब इस पे हम क्या लिखेंगे, -81 यूनिट्स, ठीक है, -81 यूनिट्स। और इसके बाद ये किस तरफ जा रहा है, इस साइड पे हमारे पास तीर का निशान हम रिप्रेजेंट करा देंगे, ठीक है, ये हो गया।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, मैंने 60 यूनिट्स, यानी कि हमने 60 यूनिट्स आगे जाना है, ठीक है। 16 यूनिट्स जब आगे जाएंगे तो हमारे पास माइनस 97 बन जाएगा। अब 97 कहाँ पे होगा, 97 90 और 99 के दरमियान में होगा, 97 यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ तक हम लिख देंगे, ठीक है। हम किसने 99 के सेगमेंट्स बनाए थे, जिस तरह इससे पिछले क्वेश्चन में हमने किए थे। अब हम इसको लिख देंगे 16 यूनिट्स, ठीक है। 16 यूनिट्स, तीर का निशान इस साइड पे लगा देके इस साइड पे हम जा रहे हैं। अब देखें इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया आंसर 97 आ गया। अब 97 को हम 0 तक रिप्रेजेंट करा देंगे, इसी तरीके से लाइन लगाएंगे और 0 तक रिप्रेजेंट करा के 97 यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 7 को। पार्ट नंबर 7 में हमारे पास क्या है, +12, ठीक है। +12 एज इट इज़ ही हम लिख देंगे, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जवाब क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 आ जाएगा माइनस का, ठीक है। -10 जब 12 में से जाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब हमने इन वैल्यूज़ को किस में रिप्रेजेंट, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। हमने इसको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। अब देखें हमने 0 से 12 की तरफ जाना है। सबसे पहली वैल्यू कौन है, 0 से 12 की तरफ, ये लगा देंगे, ठीक है। 12 की तरफ जाएंगे, 12 कहाँ पे हमारे पास, ये है 12, ठीक है। यहाँ तक जाएंगे ये वाली वैल्यूज तक, ठीक है। आपस में क्या करेंगे, इनको ज्वाइंट करा देंगे। अब ये हमने ज्वाइंट करा दिया, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 यूनिट्स, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 12 यूनिट्स, पहली वैल्यू हमारे पास रिप्रेजेंट हो गई, और तीर का निशान इस साइड पे हम लगा देंगे कि ये इस साइड पे जा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा क्या है, -10 यूनिट्स, यानी कि 12 से हमने 10 यूनिट्स अब पीछे आना है, माइनस करना है उनमें से। तो देखें, अब देखें हमारे पास कहाँ पे बनेगा, ये बनेगा 12 से हमने कहाँ तक जाना है, हमने 10 यूनिट्स पीछे जाना है। तो 10 यूनिट्स कहाँ तक बनेंगे, 2 तक बनेंगे, ठीक है। ये आ गया 2 तक, इसको हम रिप्रेजेंट करा देंगे। अब इनको ज्वाइंट्स को हम ज्वाइंट करा देंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को अब ज्वाइंट करा दिया, तीर का निशान इस साइड पे लगा देंगे, तो लिखेंगे क्या, -10 यूनिट्स, कि हमने 10 यूनिट्स पीछे है फिर 12 से, ठीक है। ये हो गया। ये होने के बाद हमने क्या करना है, अब तीसरी वैल्यू हमने 2 को रिप्रेजेंट कराना है, तो 0 से 2 तक हमने इसको भी रिप्रेजेंट करा देना है, ठीक है। ये आ गया। अब क्या लिखेंगे यहाँ तक, 2 यूनिट्स, ठीक है। 2 यूनिट्स लिख देंगे, और इस तीर का निशान इस साइड पे लगा देंगे कि ये इस साइड पे आ रहा है। तो अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 8 को। देखें अब पार्ट नंबर 8 में हमारे पास क्या है, -9 एज इट इज़ ही रहेगा, इसी तरीके से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब +4 आ जाएगा, ठीक है। अब जब 4 इसमें से माइनस में से जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, -5 बच जाएगा। अब हमने इसको रिप्रेजेंट कराना है, ठीक है। अब देखें क्योंकि हमारे पास माइनस वाली वैल्यू थी तो हमने इसको माइनस में लिख लिया, ठीक है। अब 0 से हमने कहाँ तक आ रहा है, 9 तक आना है, -9 तक। अब ये 0 हो गया, ठीक है, ये 0 हो गया, और -9 कहाँ पे है, ये हो गया, -9 आ गया। अब हमने इसको आपस में ज्वाइंट करा देना है, ये हो गया ज्वाइंट, ठीक है। तो -9 यूनिट्स हम इस पे लिख देंगे, ठीक है। -9 यूनिट्स। अब -9 यूनिट्स किस तरफ आ रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं, ये हमने रिप्रेजेंट करा दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, +4 यूनिट्स, +4 यूनिट्स, 9 से +4 यूनिट्स पीछे जाना है, ठीक है। अब +4 यूनिट्स यानी कि पीछे चले जाना है, तो +4 यूनिट्स पे जाएंगे तो ये बिल्कुल 5 के ऊपर आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब देखें ये इसको हमने आपस में फिर ज्वाइंट करा देंगे, तो लिखेंगे क्या, 4 यूनिट्स हम क्या गए, पीछे गए, ठीक है। 4 यूनिट्स, और 4 यूनिट्स पीछे को रिप्रेजेंट करने के लिए हम तीर का निशान इस साइड पे लगा देंगे। अब हमारे पास तीसरी वैल्यू क्या है, -5 यूनिट्स। अब 0 से हमने क्या करना है, 5 यूनिट्स तक भी रिप्रेजेंट करा देना है, ये हो गया, ये हो गया 5, 0 से 5 यूनिट्स। अब हमारे पास क्या है, 5 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। 5 यूनिट्स, -5 यूनिट्स, तो इस साइड पे हम इस तीर के निशान को लगा देंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 को भी सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 9 को, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। 47 - 18, अब 47 में से 18 गए तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 29 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 29 बच जाएगा हमारे पास। अब 29 आ गया। अब हमने हमारे पास 3 वैल्यूज आ चुकी है, हमने इनको रिप्रेजेंट कराना है। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, क्योंकि प्लस वाली वैल्यू बड़ी हैं तो हम क्या करेंगे, 0 को इस साइड पे रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम इस साइड पे रखेंगे। जब हम इस साइड पे रखेंगे इक्वल सेगमेंट्स, अब हमने क्या करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है। अब देखें क्योंकि प्लस वाली वैल्यू थी हमने प्लस में लिखनी। अब देखें हमने 5-5 के सेगमेंट्स बना दिए हैं, ठीक है, 5-5 के सेगमेंट्स। अब हमने 0 से किस साइड पे जाना है, पहली वैल्यू हमारे पास 47 है। अब 47 कहाँ पे होगा, 45 और 50 के दरमियान में होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 सेगमेंट्स यहाँ पे बनेंगे, ये 1 2 3 4 5 हिस्से कर लेंगे, और 5 हिस्सों के बाद 2 हिस्से यहाँ पे रख लेंगे, और 47 को यहाँ पे रिप्रेजेंट करा देंगे, ठीक है। ये आपने वैसे ही लगा दें अंदाजे के साथ, तो मसला नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास 47 यूनिट्स, हम इस पर लिख लेंगे, ठीक है। 47 यूनिट्स,
ये लिख लिया हमने। अब तीर का निशान हम इस साइड पे लगा देंगे कि हम 0 से इस साइड की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद है हमारे पास -18। अब हमने -18 यानी कि 45 से पीछे 8 यूनिट 18 यूनिट्स आना है। अब 45 से 18 यूनिट जब आएंगे 29 बनेगा। अब 29 कहाँ पे होगा, ये 30 के बिल्कुल करीब होगा। अब 30 के बिल्कुल करीब यहाँ पे आके ये होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनको आपस में ज्वाइंट करा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -18 यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है, -18 यूनिट्स। अब हमने दो वैल्यूज को रिप्रेजेंट करा। तीसरी वैल्यू हमारे पास 29 है, 29, ठीक है। 29 हमारे पास ये होगा बिल्कुल वैल्यू, ठीक है। अब 29 ये आ गया। उसके बाद हमने 0 से 29 की तरफ आना है, तो देखें ये 0 इस साइड पे होगा, तो अब हम इन दोनों को आपस में ज्वाइंट करा देंगे, ठीक है। ये हो गया ज्वाइंट, यहाँ तक ये तीर का निशान आ गया। अब हमने क्या करना है, 29 यूनिट्स लिख देंगे, ठीक है, ठीक है। हमने यही क्वेश्चन इसी तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना था। हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह हाफिज़।